वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के ऊपर है जो टिटेनस का एक बैक्टीरिया है, यानी जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके टॉक्सिन्स के बारे में, उसकी पैथोजेनिसिटी के बारे में और लैब डायग्नोसिस के बारे में। और उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले देखिए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है क्या। कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज़ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टिटनस, यानी क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एक पॉजिटिव एजेंट है, यानी एक डिजीज़ कोज करता है, यानी डिजीज़ कर देता है पेशेंट में। कौन सी? टिटनस। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोयल एंड इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड एनिमल। और इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, किसके अंदर? सॉइल्स के अंदर, मिट्टी के अंदर, और इंटेस्टाइन ऑफ मैन यानी ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में और एनिमल्स के इंटेस्टाइन में। मॉर्फोलॉजी देखिए कि शेप कैसी है इसकी। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज ए सिलेंडर रोड शेप बैसिलस या बैक्टीरियम, यानी एक सिलेंडर शेप का और रोड शेप का बैक्टीरिया है विद ए करेक्टरिस्टिक ड्रम स्टिक। और इसका अपीयरेंस जो है ये कैसा दिखाई देता है आपको? ड्रम स्टिक जैसा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोर, और स्पोर प्रेजेंस के कारण। तो मॉर्फोलॉजी में क्या पता चला कि स्ट्रक्चर कैसी है? सिलेंडर शेप है, रोड शेप है, ड्रम स्टिक के जैसा दिखाई देता है, और स्पोर्स के कारण इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। साइज देखिए तो द साइज ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज अबाउट 4 to 8 माइक्रोमीटर इंटू 0.5 माइक्रोमीटर, यानी साइज क्या है? 4 से 8 माइक्रोमीटर है और 0.5 माइक्रोमीटर है। ग्राम स्टेनिंग देखिए, ग्राम स्टेनिंग रिएक्शन कैसी होती है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कैसा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यानी ग्राम स्टेनिंग के अंदर ये आपको पॉजिटिव रिएक्शन देता है। तो शुरू से देखिए कि ये क्या है? टिटनस का पॉजिटिव एजेंट है, यानी टिटनस कोज करता है ह्यूमंस के अंदर, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर, एनिमल्स के इंटेस्टाइन में। मॉर्फोलॉजी में शेप देखिए कि सिलेंडर शेप है, रोड शेप का बैसिलस बैक्टीरियम है, ड्रम स्टिक का आपको दिखाई देगा, ड्रम स्टिक जैसा। और ड्रम स्टिक जैसी स्ट्रक्चर होती है वो किसके कारण होती है? स्पोर के कारण, क्योंकि इसमें स्पोर फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। साइज आपने देख लिया 4 to 8 माइक्रोमीटर इंटू 0.5 माइक्रोमीटर। और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कैसा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है। तो और क्या क्या है इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर, वो देखिए अभी कि क्या है। कि एक तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स सिंगली, इन पेयर्स और शॉर्ट चेन, यानी ये कैसा होता है? एक तो सिंगली प्रेजेंट होता है, सिंगल बैक्टीरिया, पेयर्स यानी दो बैक्टीरिया जोड़े में प्रेजेंट हो सकते हैं, और शॉर्ट चेन यानी छोटी चेन भी हो सकती है इनकी लंबी। दे आर प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, और ये कैसे ऑर्गेनिज्म से, कैसे जीवाणु है? प्लियोमॉर्फिक। मोटिलिटी देखिए कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज ए मोटाइल बैक्टीरियम, यानी क्या है? इसमें मोटिलिटी प्रेजेंट होती है, गति विद्यमान होती है। फ्लैजिला देखिए तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज ए फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम, यानी फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम है। और फ्लैजिला कैसा प्रेजेंट होता है? तो पेरीट्राइकेट या पेरीट्राइकस फ्लैजिला अरेंजमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। स्पोर्स देखिए तो द राउंड टर्मिनल एंड ब्लेजिंग स्पोर्स, यानी कैसा होता है? राउंड और टर्मिनल के ऊपर कोने पे स्पोर होता है इसका गोला। ब्लेजिंग मतलब स्पोर के अंदर स्वेलिंग प्रेजेंट होती है। आर प्रेजेंट इन क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी में प्रेजेंट होता है, यानी मिले बैक्टीरिया में। एक करेक्टरिस्टिक ड्रम स्टिक शेप अपीरियंस व्हेन एग्जामिन अंडर ए माइक्रोस्कोप, और जब आप इसको एग्जामिन करोगे तो इसके कोने पे तो स्वेलिंग है, सूजा हुआ है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या इसका अपीरियंस कैसा आता है? एक किनारे पे तो स्वेलिंग और दूसरा कैसा है? एंड पॉइंटेड है, तो इसकी वजह से इसका माइक्रोस्कोप पे अपीरियंस कैसा रहता है? ड्रम स्टिक जैसा। कैप्सूल देखिए तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज ए कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम, और क्या है? इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं, एक तो कैप्सूल प्रेजेंट है और एक क्या है? स्पोर प्रेजेंट है।
तो ये इसका सबसे डिफरेंट करेक्टर है, यानी कैप्सुलेटेड और स्पोरिंग बैक्टीरियम है। द कैप्सूल कैन ईजिली बी डिमॉन्स्ट्रेटेड यूजिंग इंडियन इंक प्रिपरेशन। और जो इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है उसको आसानी से अपन क्या है इंडियन इंक को यूज़ करके या इंडियन इंक स्टेनिंग को यूज़ करके इसको क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपीयर एज ए क्लियर हेलो, यानी एक खाली बॉक्स दिखाई देगा आपको ड्रम स्टिक जैसा। क्लियर हेलो का मतलब इन ए डार्क बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कैसा होगा, बिल्कुल डार्क होगा यानी गहरे कलर का होगा। तो कैसा हो गया कि स्पोर प्रेजेंट होता है, रोड शेप का बेसिलस है, स्लेंडर शेप बैक्टीरियम है। सेल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, सिंगल होता है, पेयर्स के अंदर होता है और शॉर्ट चेन होता है। मोटिलिटी प्रेजेंट होती है पेरिट्राइकस फ्लैजिला के कारण। स्पोर प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनल एंड ब्लीजिंग स्पोर्स होते हैं, ठीक है। और कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम है, और कैप्सूल को आप डिटेक्ट कर सकते हो। और स्पोर के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है माइक्रोस्कोप के ऊपर, ड्रम स्टिक के कारण, क्योंकि इसके एक टर्मिनल पे क्या रहता है, ब्लेजिंग स्पोर्स रहता है, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। तो ये क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की मॉर्फोलॉजी है। और डिफरेंट करेक्टर है कि कैप्सूल और स्पोर दोनों प्रेजेंट है इसमें। कल्चर देखिए तो इट इज़ एन ओब्लिगेट एन एरोब, यानी ये क्या है ओनली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही ग्रोथ करता है। ये भी सबसे डिफरेंट करेक्टर है इसका अभी तक के पढ़े बैक्टीरिया में। टेम्परेचर देखिए 37 डिग्री सेल्सियस है। ग्रो ऑन ऑर्डिनरी मीडिया, और ये क्या है ऑर्डिनरी मीडियाज पे ग्रोथ करता है। कल्चर मीडिया देखिए इसके कौन से काम में लेते हैं अपन, तो कुकड़ मीट जो ब्रोथ है, यानी कुक किए हुए मीट ब्रोथ से एक मीडिया बनाते हैं, ये लिक्विड मीडियम है। न्यूट्रिएंट एगार मीडियम और मैकोंकी एगार मीडियम है। ये तीन कल्चर मीडिया अपन क्या है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। डिफरेंट करेक्टर क्या क्या हो गए, एक तो स्पोर प्रेजेंट है, एक स्पोरुलेटेड है, कैप्सुलेटेड है, और ओब्लिगेट एन एरोब है, यानी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ग्रोथ करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्रोथ नहीं करता। और स्पोर के कारण और कैप्सूल के कारण ये क्या है सोइल के अंदर प्रेजेंस रह पाता है, यानी सोइल के अंदर लंबे समय तक जीवित रह पाता है लिविंग कंडीशन में। ये क्या है डिफरेंट करेक्टर्स हैं किसके, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के। कल्चर मीडिया कैसे ग्रोथ करता है, ऑर्डिनरी मीडिया पे ग्रोथ करता है। तीन कल्चर मीडिया अपन लैब के अंदर मोस्टली काम में लेते हैं। एक तो कुकड मीट ब्रोथ, यानी कुक किए हुए मीट से जो कल्चर मीडिया बनाया जाए लिक्विड। एक न्यूट्रिएंट एगार मीडियम हो गया और मैकोंकी एगार मीडियम हो गया। नेक्स्ट देखिए कॉलोनीज। तो कुकड मीट ब्रोथ पे यानी CMB पे कैसी ग्रोथ होती है, तो इन CMB ग्रोथ अकर एज टर्बिडिटी एंड देयर इज सम आल्सो गैस फॉर्मेशन, यानी CMB यानी लिक्विड ब्रोथ का मतलब लिक्विड मीडियम है, तो इस पे ग्रोथ कैसी आएगी, टर्बिडिटी जैसी यानी गंदलेपन जैसी। और इसके अंदर क्या है कि कुछ गैस का फॉर्मेशन होता है। द मीट इज़ नॉट डाइजेस्टेड, यानी जो मीट है कुक किया हुआ उसको डाइजेस्ट नहीं किया जाता, बट बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन। और अगर अपन लंबे समय तक इसको इंक्यूबेट करते हैं यानी 2-4 दिन तक, तो क्या है कि जो मीट है वो कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का। ब्लड एगार देखिए तो कॉलोनीज कैसी होती हैं, इरेगुलर होती हैं। डायमीटर कितना होता है, 0.5 to 1 mm होता है। स्लाइटली राइज्ड यानी थोड़ी उठी हुई होती हैं, ग्रे कलर की होती हैं, रफ होती हैं और ट्रांसल्यूसेंट ओपेक होती हैं। अल्फा हिमोलाइसिस शो होती है ब्लड एगार के ऊपर और फॉलोड बाय बीटा हिमोलाइसिस। और कुछ स्ट्रेन्स जो होती हैं यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की, वो कैसी हिमोलाइसिस शो करती हैं आपको, बीटा हिमोलाइसिस भी शो करती हैं। प्रोड्यूस स्वार्मिंग, और इसके अंदर क्या है स्वार्मिंग प्रेजेंट होती है। स्वार्मिंग यानी एक थिन लेयर, यानी पूरी कल्चर प्लेट पे एक पतली सी लेयर बन जाती है, यानी ग्रोथ हो जाती है, थिन स्प्रेडिंग ग्रोथ। तो ये क्या है इसकी कॉलोनीज है। तो CMB पे तो क्या है इसकी टर्बिडिटी शो करता है। ब्लड एगार पे कैसी होती है, इरेगुलर कॉलोनीज होती हैं जिसका डायमीटर होता है 0.5 to 1 mm। स्लाइटली राइज्ड होती हैं, ग्रे कलर की होती हैं, रफ होती हैं, ट्रांसल्यूसेंट ओपेक होती हैं। और अल्फा हिमोलाइसिस और बीटा हिमोलाइसिस दोनों तरीके की हिमोलाइसिस देखने को मिलती है ब्लड एगार पे। और प्रोड्यूस स्वार्मिंग यानी थिन स्प्रेडिंग लेयर बन जाती है कल्चर प्लेट के ऊपर। एगार का मतलब तो सॉलिड मीडियम और ब्रोथ का मतलब लिक्विड मीडियम।
नेक्स्ट कल्चर मीडिया कौन सा है? मैकोंकी एगार। तो मैकोंकी एगार के ऊपर कैसी ग्रोथ होती है कि कॉलोनीज आर इरेगुलर। कॉलोनीज कैसी होती हैं? इरेगुलर होती हैं, इसमें भी स्वार्मिंग ग्रोथ होती है। न्यूट्रिएंट एगार पे भी फ्लैट होती हैं, बिल्कुल मतलब स्मूथ, मतलब फ्लैट सीधी सरफेस होती है, कलरलेस होती हैं और वाइट स्वार्मिंग होती है। और ग्रोथ स्प्रेड थ्रू द प्लेट विद रफ सरफेस, और प्लेट की रफ सरफेस के ऊपर स्वार्मिंग ग्रोथ दिखाई देगी आपको। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट इसकी कॉलोनीज होती हैं न्यूट्रिएंट एगार पे। तो कल्चर तो सभी बैक्टीरियाज के आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं ताकि आपको क्या है बैक्टीरियोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और कल्चर ही क्या है स्पेसिफिक कैरेक्टर है, क्योंकि अलग अलग बैक्टीरिया से जो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है बैक्टीरियोलॉजी से, वो किससे पूछा जाता है? लैब डायग्नोसिस पूछी जाती है बैक्टीरियोलॉजी में 20 नंबर की। तो सभी बैक्टीरिया, और आपको पता है लैब डायग्नोसिस के अंदर कल्चर पूरा डिस्क्राइब करना होता है फर्स्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक। नेक्स्ट देखिए बायोकेमिकल रिएक्शन। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हैज़ स्लाइट प्रोटियोलाइटिक, यानी ये कैसा है? थोड़ा सा प्रोटियोलाइटिक होता है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया होता है, बट नॉन सैक्रोलाइटिक प्रॉपर्टी, यानी सैक्रोइड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता ये, यानी जो ग्लूकोज होते हैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, कार्बोहाइड्रेट्स को या शुगर्स को। जिलेटिन लिक्विफिकेशन अकर वेरी स्लोली, और जिलेटिन का लिक्विफिकेशन भी होता है कल्चर मीडियाज़ के ऊपर धीरे धीरे। इट डज नॉट फर्मेंट एनी शुगर, और ये किसी भी प्रकार की शुगर को फर्मेंट नहीं कर पाता, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, यानी ये प्रोटीन से ही अपनी एनर्जी प्राप्त करता है, यानी प्रोटीन फर्मेंटेशन करता है। और आपने एक चीज़ देखी है पीछे CMB मीडिया के ऊपर की है, क्या है? स्लाइटली या थोड़ा सा गैस फॉर्मेशन करता है ग्रोथ के साथ। तो प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी होती है, उसके साथ और क्या होता है? प्रोटीन फर्मेंटेशन के साथ गैस प्रोडक्शन होता है विदाउट एसिड। नेक्स्ट देखिए पैथोजेनेसिस, रेजिस्टेंस। तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन आर किल्ड बाय बॉइलिंग फॉर 10 to 15 मिनट, बट सम रेजिस्ट बॉइलिंग फॉर 3 आवर, यानी ज़्यादातर जो स्ट्रेन होती हैं, प्रजाति होती हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की, वो 10 से 15 मिनट गर्म करने पे किल हो जाती हैं, मर जाती हैं। और कुछ प्रजाति रेजिस्ट होती हैं, विरोधी होती हैं, वो 3 घंटे तक भी सर्वाइव कर लेती हैं। हाउ एवर ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री सेल्सियस एट फॉर 120 मिनट किल द स्पोर ऑफ मोस्ट स्ट्रेन। और ऑटोक्लेविंग के अंदर 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 20 मिनट के अंदर क्या है, मोस्ट ऑफ जो स्ट्रेन्स होती हैं, प्रजाति होती हैं क्लोस्ट्रीडियम स्टेनी की, वो किल हो जाती हैं, मर जाती हैं। नेक्स्ट, द स्पोर इन सोइल में सर्वाइव फॉर ईयर, और जो स्पोर फॉर्मेशन होता है इसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी में, उसी के कारण क्या ये लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए टॉक्सिन। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी प्रोड्यूस 2 डिस्टिंक्ट टॉक्सिन, यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी 2 अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन रिलीज करता है। एक तो टिटेनोलाइसिन यानी हीमोलाइसिन, यानी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन कोज करने वाला टॉक्सिन, सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन कोज करता है। और एक क्या है टिटेनोस्पास्मिन। स्पास्मिन क्या है, न्यूरोटॉक्सिन है आपकी, यानी न्यूरॉन जो सेल्स होती हैं यानी ब्रेन की, उनके ऊपर इफेक्ट डालता है। इसीलिए क्या है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का इन्फेक्शन ज़्यादा डेंजरस होता है। नेक्स्ट देखिए पैथोजेनेसिस। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हैज़ लिटल इन्वेजिव पावर, यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के पास ह्यूमन बॉडी में इन्वेजिव यानी अंदर जाने की जो पावर है वो बहुत कम होती है। टिटनस डेवलप फॉलोइंग द कंटामिनेशन ऑफ वुंड विद क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी स्पोर। और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो स्पोर्स, उसके जो स्पोर्स हैं वो किससे इंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में, किसी वुंड से या किसी घाव से, यानी कहीं कट लगा हुआ है आपकी बॉडी में और वहाँ पे मिट्टी टच कर गई यानी सोइल, और सोइल में क्या था, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के स्पोर्स थे, तो वो आपकी बॉडी में इंटर कर जाएंगे। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में भी सोइल, डस्ट, फीसिस। और जो इन्फेक्शन के सोर्स क्या होते हैं, सोइल यानी मिट्टी, डस्ट और क्या है, फीसिस हैं। इन्फेक्शन स्ट्रिक्टली रिमेन्स लोकेलाइज इन द वुंड, और इन्फेक्शन लोकेलाइज होता है जिस जगह पे वो एंट्री ली है उसने, उसी वुंड के अंदर वो घाव करता है ज़्यादा तक। और पैथोजेनिक इफेक्ट आर मेनली ड्यू टू टिटेनोस्पास्मिन, और जो पैथोजेनिक इफेक्ट होते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के, वो टिटेनोस्पास्मिन के कारण होती है, यानी जो डिजीज़ होती है वो न्यूरोटॉक्सिन के कारण होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की। और न्यूरोटॉक्सिन ऐसा होता है टिटेनोस्पास्मिन, यानी क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर वो चला जाए तो ह्यूमन की जो न्यूरॉन सेल्स की जो एक्टिविटी है उसको किल कर देता है,
यानी ह्यूमन के ब्रेन को एक तरीके से इरेगुलर कर देता है उसकी एक्टिविटी को। और इसी वजह से क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के इन्फेक्शन के बाद अगर अच्छे तरीके से इन्फेक्शन हो जाए या टिटानोस्पास्मिन्स का इन्फेक्शन हो जाए, ये टॉक्सिन रिलीज हो जाए, तो जो ह्यूमन है वो कैसा हो जाएगा पेशेंट इसका, वो एक तरीके से पागल हो जाएगा बिल्कुल, यानी उसके माइंड की एक्टिविटी रेगुलर नहीं होगी, जो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन होता है उसकी जैसी नहीं होगी। इसीलिए क्या है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है अगर उसमें न्यूरोटॉक्सिन रिलीज हो तो, टिटेनोस्पास्मिन। लैब डायग्नोसिस देखिए इसकी कि स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करते हैं। तो स्पेसिमेन जनरली कलेक्टेड आर वुंड स्वैब, एक्सुड्यूट और टिश्यू फ्रॉम द वुंड। यानी स्पेसिमेन कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो वुंड के अंदर से स्वैब ले लेते हैं, एक्सुड्यूट यानी कोई फ्लूइड ले लेते हैं, या फिर क्या है टिश्यू कलेक्ट कर लेते हैं वुंड से, यानी हिस्टोपैथोलॉजी के एग्जामिनेशन के लिए। फिर करते हैं उसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में आप लिख सकते हो ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग का मतलब क्या है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, और क्या लिख सकते हो यहाँ पे मोटिलिटी लिख सकते हो, मोटाइल बैक्टीरियम है अगर हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन करके देखें तो, और पेरिट्राइकस फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। कल्चर में आपको पूरा कल्चर डिस्क्राइब करना है लैब डायग्नोसिस के अंदर, मीडिया और पूरी कॉलोनीज डिस्क्राइब करनी है तीनों मीडिया की, यानी CMB की, कुकड मीट ब्रोथ की, न्यूट्रिएंट एगार की और ब्लड एगार की। टॉक्सिजेनिसिटी टेस्ट देखिए लैब डायग्नोसिस में कि पैथोजेनिसिटी ऑफ द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म इज इस्टेब्लिश बाय डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिन। यानी जो पैथोजेनिसिटी आपको चेक करनी है किसी ऑर्गेनिज्म की, तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए सबसे पहले उसका टॉक्सिन प्रोडक्शन को देखते हैं कि वो कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है। इट इज़ द बेस्ट टेस्टेड इन एनिमल। और जो टॉक्सिन प्रोडक्शन होता है टॉक्सिजेनिसिटी, वो किस में चेक की जाती है, एनिमल्स में, यानी पिग वगैरह में, चूहे वगैरह में। क्योंकि जब ग्रोथ कर लेता है वो कल्चर के ऊपर, तो उस ग्रोथ किए हुए बैक्टीरिया को अपन किसी एनिमल्स में इंजेक्ट करवा देते हैं, तो उसके ऊपर क्या एक्टिविटी रहती है उसकी, यानी न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है या हीमोलाइसिन टॉक्सिन रिलीज करता है, तो उससे पता चल जाता है टॉक्सिजेनिसिटी टेस्ट से कि कैसी स्ट्रेन है, यानी कैसी प्रजाति है। तो ये क्या है लैब डायग्नोसिस। और लैब डायग्नोसिस में नोट्स में भी आपको कल्चर पूरा डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, नाइजेरिया बैक्टीरिया पे रहेगा। नाइजेरिया के अंदर 2 बैक्टीरिया होते हैं, एक तो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस और एक नाइजेरिया गोनेरिया। तो अपन कौन सा पढ़ेंगे, मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है, किस तरीके से इन्फेक्शन कोज करता है, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मॉर्फोलॉजी कैसी होती है उसकी, टॉक्सिन्स कौन से रिलीज करता है, और पैथोजेनिसिटी कैसी होती है, और लैब डायग्नोसिस क्या है, कैसे उसमें ब्लड कल्चर लगाते हैं, CSF कल्चर लगाते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से है बैक्टीरियोलॉजी के, वो भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अपन कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं बैक्टीरियोलॉजी से, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक्स टू ऑल।